पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ादी तहरीकी मार्च जो है ये कल से दोबारा से शुरू हो चुका है और उसी जगह से शुरू हुआ है जहां पर वज़ीराबाद में इमरान खान साहब पर कातिला हमला हुआ था और उनके साथियों पर वहीं से कल इसका आगाज़ भी हुआ है। खैर अभी इमरान खान साहब खुद तो इसमें भी शिरकत नहीं करेंगे अपनी सेहत की वजह से, लेकिन असद उमर साहब इसको लेके चल रहे हैं। तो ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और अब ये है कि इमरान खान साहब भी आप ये देख लें कि वो अपनी खराबी सेहत, यानी कि आप देखें कि एक रहनुमा को एक नहीं, दो नहीं, 4 गोलियां लगी। मेडिकल रिपोर्ट अभी मेडिकल रिपोर्ट ज़ाहिर है कि आनी है, लेकिन वो खुद बता रहे हैं कि इस से मुतालिक। और आप ये देखिए कि उसके बावजूद जो जज्बा है, जो जुनून है, वो उसी तरह से मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर डॉक्टर्स ने ना रोका होता तो खान साहब वहाँ पर पहुँचे होते, आप अंदाज़ा कीजिए। तो अब ये है कि डायरेक्टली वो वहाँ पर पहुँचेंगे रावलपिंडी या इस्लामाबाद, तो उससे वैसे इम्पैक्ट कुछ आपको पड़ता दिखाई दे रहा है लोगों का, जो तादाद वगैरह या कुछ? ऑफ कोर्स इस वक्त लोग काफ़ी ज़्यादा पम्प्ड अप भी हैं और लोगों के अंदर गुस्सा भी है और फिर लोग अपना गुस्सा बाहर निकल के शो भी कर रहे हैं। लेकिन कल जो वीडियो लिंक से खिताब किया है इमरान खान साहब ने, उनका क्या कहना था आपको पहले वो सुनवाते हैं। की आजादी की जो तीक है वो रुकेगी नहीं और जोर पकड़ेगी। जब तक मैं जिंदा हूं मैं इसकी पूरी जद्दोजहद करूं। प्लान करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। सितंबर में प्लान बना था। जिस लड़के ने गोलियां चलाई एकदम कवर अप शुरू हो गया। जब खुद कहता है मैं अकेले ने किया है, उधर से भी पता चल जाना चाहिए कि तोते को पढ़ाया जा रहा था। चीफ जस्टिस साहब ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हमें कोई इत्तेमाद नहीं है। अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कातलों के, चोरों के, मुजरिमों के हाथ में है। पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत है, पुलिस कहीं और से कंट्रोल हो रही है। मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर FIR रजिस्टर नहीं कर सकता। मुझे सियासत चमकाने के लिए ये करने की जरूरत नहीं है। एक अगर पार्टी कभी भी इतनी मकबूल हुई है पाकिस्तान की तारीख में, वो आज ये पार्टी है। ये नहीं कि मैंने कोई बड़े कारनामे दिए हैं। उन चोरों को देख के कौम हमारी तरफ आ गई है। चीफ जस्टिस साहब ये मुल्क की फ्यूचर का मसला है, फ्यूचर आपके हाथ में है। दूसरी जानिब हमने भी देखा कि गवर्नर पंजाब बलीग रहमान साहब वो ये कह रहे हैं कि जी इंतशार की सियासत किसी सूरत भी कबूल नहीं है और चंद लोग जाकर शहरों को बंद कर देते हैं और ऐसी सियासत से अवाम को मुश्किलात पैदा हो रही हैं। और साथ में फिर वो गवर्नर आज कभी हम देख रहे हैं कि बार बार इंदिया भी दे रहे हैं, क्योंकि लॉ में, कानून में इस हवाले से जब ऐसे हालात हों तो गुंजाइश मौजूद होती है। जी, तो अब ये है कि पहले से पहले कुछ खबरें और सोशल मीडिया पे ये भी कहा जा रहा था कि भाई उन्होंने तैयारियां मुकम्मल कर ली थी हुकूमत ने, और फिर उसके बाद खान साहब ने कहा कि जी लोग जो हैं वो मतलब ये कि इलाकों को बंद करना शुरू करें क्योंकि हमारा मार्च पे स्टार्ट हो रहा है, तो वो मौका भी नहीं देना चाहते। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सीनियर तज्जियाकार और प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के एंकर पर्सन भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जनाब चौधरी साहब, सबसे पहले तो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरी कौम को मुबारक और सारे पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत बड़ा वाकया है। यानी नामुमकिन को मुमकिन अल्लाह ताला के फजल से करा दिया। क्या बात है। अच्छा, अब ये बताएं कि लॉन्ग मार्च तो ये निकल गया है और ऊपर से जो है ना हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मिल गया, सुनने में आ रहा है कुछ इस तरह से। फिर ऊपर से खान साहब के साहबजादे भी पाकिस्तान आ गए, तो बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर सर। जी बड़ा कुछ हो रहा है और अभी होना है बड़ा कुछ। दसो की होना है सर? मतलब है कि ये लॉन्ग मार्च ने अपनी कैजुअलिटी तो लेनी है ना, अल्लाह न करे। यानी कैजुअलिटी से मतलब इसके कोई ना कोई नतीजा निकलना है। और दूसरा ये और भी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो सारी मिला के पड़े तो 20-21 नवंबर तक उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हो चुकी। और ये जो मेजर डेवलपमेंट है चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि ये इमरान खान साहब के हक में होंगी? देखें, जिसके साथ ना मदिया आप भी सियासी सूझबूझ रखती हैं और एक अच्छे पढ़े लिखे बड़े खानदान से ताल्लुक है आपका मॉडल टाउन के, तो हैविंग सेड दिस सती साहब भी तो कहना यह है कि जिसके साथ लोग खड़े हो जाए ना उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी अब उनको फिजिकली एलिमिनेट करने का मंसूबा बनाया गया, जिसकी वजह तरफ से भी हम उसमें नहीं जाते। अच्छा। क्योंकि उनको शिकस्त देना सियासत में और अवाम में इनके लिए नामुमकिन हो गया। तो चौधरी साहब, अभी लंदन में क्या गुफ्तो शनीद हो रही है? इसी की हो रही है ना कि किस तरह इमरान खान के जिन पर काबू पाया जाए, रियासती ताकत को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, अपने कौन कौन से चक्कर चलाए जाए, किसको इधर तोड़ उधर जोड़, उसको इधर बिठा दो, इसको उधर हटा दो,
तो अब आप तमाशा देखते जाएं। लेकिन देखें चौधरी साहब, जो लोग ना अहल हैं, क्या वो अहल हैं कि वो इतने बड़े बड़े मुल्क में जो चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से गुफ्तगू करें और उनसे इस हवाले से किसी किस्म की ओपिनियन ली जाए? जी, यही आपने बहुत अहम सवाल किया है। यहाँ तो रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन और आइन और कानून के पासदारी और अमल दरामद जो है उसका कोई शायबा नहीं है। यही तो रोना है सारा। अच्छा सर, अलमिया देखें, कोई एतबार ही नहीं कि कोई अलमिया देखें। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि आप कानूनी सिस्टम पे सवाल उठाएं, आप नाहली की डेफिनेशन पे सवाल उठाएं, क्योंकि आप ये देखें नवाज शरीफ साहब को नाहल किया गया था, वो उसकी वैलिडिटी को देखें, या खान साहब को जिन्होंने नाहल किया उसकी वैलिडिटी को देखें। ये हो क्या रहा है ओवरऑल सर? नहीं, उनको तो ताहयात सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है नवाज शरीफ को। आज उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया। यानी मतलब है कि मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान क्या आप कर रहे हैं। बाकी अरबों रुपए के केसेस हैं वो सारे खत्म करा लिए हैं, आपके सामने है। ये कौम और अवाम ने माफ कोई नहीं करना सती साहब, और तुसी जिन्हें मर्जी नाश्ते कराओ इन्होंने। अच्छा, ये बात सही की है। चौधरी साहब एक बात तो बताइए, जो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब मुख्तलिफ ओकेजन्स पे ये इंदिया देते हुए नजर आ रहे हैं कि जी जो मुल्क की सूरत हाल है, जो स्पेसिफिकली सूबे में जो सूरत हाल है, तो आइन में गुंजाइश है गवर्नर राज की। या आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज हो सकती है, या वो बस एवं ही वो डरा रहे हैं? नहीं, इनसे तो किसी भी हमाकत की तवक्को करें आप, लेकिन वो जब लोग बिफर जाए, निकल पड़े और उनका लीडर डट के खड़ा रहे, खा उसको गोलियां लगी हैं या कुछ हुआ है, तो वो फिर बहुत मुश्किल है। आम आदमी को ना आप डरा धमका के घर बिठा सकते हैं और ना ही गोलियां उन पर चला सकते हैं इनडेफिनेटली। ये बात है। बिल्कुल सही। बस चौधरी साहब, अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात ठीक रहें, जो भी आए वो करने हैं। हाँ, सिर्फ बातों से नहीं। हाँ, इंशाल्लाह। बस इसके लिए फिर आपका और मेरा असेंबली में भी होना जरूरी है चौधरी साहब। बिल्कुल। लो जी, देखो जाना ही जाना है। हाँ जी, मुझे कोई आईनी ओहदा दे दीजिएगा उसमें। फिर ये जो आपको ओहदा मिला है ना, वो कई ओहदों पर भारी है, माफ करना। पूरी दुनिया में आपकी आवाज जा रही है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब मौजूद थे। और भाई अल्लाह करे जो भी सिचुएशन हो वो ऐसी हो कि जो आवाम के हक में बेहतर हो। हमेशा ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हुक्मरान भी वो करे जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, आवाम के हक में बेहतर हो, ज़ाती मफादात से बढ़कर पाकिस्तान के लिए जो सियासत करे। अल्लाह सिर्फ पाकिस्तान के लिए किया है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि हम किसी एक पार्टी की साइड ले रहे हो, विच वी कैन नॉट। और हमारी सहाफत का तकाजा ये कहता है कि आप अगर हम बाइस्ड हो जाएंगे तो सोचे फिर हमारे लोगों के साथ हम कितनी बड़ी ज्यादती करेंगे। खैर जी, ज़रा क्योंकि हम लॉन्ग मार्च के वाले से बात कर रहे थे, तो इस वक्त कहाँ पड़ाव है लोगों का और कहाँ से शुरू होगा? गुजरात के GTS चौक पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल, तो ज़रा उनसे जान लेते कि आज का क्या स्केजूल होगा। बहुत शुक्रिया उल्फत मुगल, आपके वक्त का ये बताएगा कि आज के इस हकीकी आज़ादी मार्च का क्या स्केजूल बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैंने अपनी थोड़ी सी प्लेस चेंज की है। GTS चौक से मैं सब कुजा हाउस मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी थोड़ी देर के बाद शाह महमूद कुरैशी और दीगर काफ लीग के रहनुमा जो है एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आज का शेड्यूल ये है कि आज का पूरा दिन ये लॉन्ग मार्च जो है वो गुजरात में ही गुजारेगा और रामतलाई चौक पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो इस लॉन्ग मार्च के शुरा का इस्तकबाल करेगी और GTS चौक पर इसका अगला पड़ाव होगा, जहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन नस्ब की जा रही है। और इस बात का भी इम्कान है कि आज की रात भी ये जो लॉन्ग मार्च है वो गुजरात में ही क़याम करे। इसका थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा। यहाँ पे एक मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि आज का दिन है वो भी दूसरा दिन है लॉन्ग मार्च के दूसरे मरहले के दूसरे दिन का आज आगाज़ होना है, क्योंकि आज जुमतुल मुबारक है, तो नमाज जुमा के बाद इसका बाकायदा आगाज़ होगा और नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी जो है वो इसको लीड करेंगे। गुजरात चूँकि एक चौधरी बिरादरान का शहर भी है, तो यहाँ पर आज एक बड़ी गैदरिंग की तवक्को भी है और चौधरी बिरादरान जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो कल के मुकाबले में आज शायद ज़्यादा हो गए। कल भी बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी बनाई गई थी, पूरी एक लेयर्स बनाई गई थी। और अब जो हमारी पुलिस ज़राए के मुताबिक बात हुई है कि पंजाब की हद तक, जहाँ पंजाब की बाउंड्रीज हैं उस तक इसी SOPs के तहत जो सिक्योरिटीज़ हैं वो दी जाएंगी। जितनी करीबी इमारतें होंगी वहाँ पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। तो आज लोगों की आमद भी ज़्यादा मुतवक्को है, क्योंकि कल पहला दिन था, वो लोग इतने शेड्यूल भी नहीं थे, लोग इतने प्रिपेयर्ड भी नहीं थे कि शायद
इमरान खान साहब खुद होंगे, खिताब करेंगे, कौन लीड करेगा। तो अब एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया गया। अभी एलसीडी वहाँ पर जीटीएस चौक पर बड़ी एलसीडी नस्ब की जा रही है जहाँ पर इमरान खान साहब के खिताब की तवक्को है। और कल भी इमरान खान साहब गुजरात में ही खिताब करेंगे। तो 2 दिन इस बात का भी ऐलान थोड़ी देर के बाद हो जाएगा, लेकिन हमारी जो इनिशियल हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि 2 दिन गुजरात में ही गुजारेगा ये हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च, जिसके बाद इसका अगला पड़ाव जो होगा वो सराय आलमगीर होगा। फिर सराय आलमगीर से जेलम और फिर ऑनवर्ड जो है वो इस्लामाबाद की जानिब बढ़ता जाएगा। तो लोगों में जो पहले वाला जो शुक्रोश है, आज चूंकि इसका सेकंड पार्ट भी शुरू होने जा रहा है टोबा टेक सिंह से, तो एक नई हिकमत अमली दी है, एक नई डायमेंशन दी है इस लॉन्ग मार्च को। इसमें कई एक फवायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक साथ समेट रही है। एक तरफ हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है कि उनकी बात मानी जाए, नए इंतखाबात कराए जाए। दूसरी जानिब जीटी रोड की एक पार्टी मानी जाती थी मुस्लिम लीग नून, तो अब उसको बाय कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। एक बड़ी मोबिलाइजेशन की है, एक बड़ी इंतखाबी कैंपेन भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि छोटे छोटे देहातों से गुजरे हैं, छोटे छोटे रास्तों से हमसे गुजरे हैं। तो एक बड़ी छोटे पैसों में बड़ा काम किया और एक तीर से कई शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो करना चाह रही है और उसकी तगोदो में है। अब देखते हैं इसके नतायज क्या निकलते हैं, लेकिन एक अच्छी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की जा रही है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। उल्फत मुगल हमारे नुमाइंदे इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो है, और 2 दिन उन्होंने कहा है कि गुजरात में इसका पड़ाव होगा इस मार्च का, और उसके बाद फिर वायसराय आलमगीर, ये फिर आगे जेहलम को जाएगा। अभी गुजरात में तो होस्ट कर रहे हैं इसको चौधरी बिरादरन होस्ट करें, नॉट अब बिरादरन नहीं कहूँगी मैं, ठीक है, परवेज़ इलाई साहब इसको करें। और लेकिन ये टाइम लेके चल रहे हैं कि कब वहाँ पर